नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। 24 नवंबर 2023 को शनिदेव ने राहु के सतभिसा नक्षत्र का संचरण किया है। राहुदेव और शनिदेव ये मित्र ग्रह माने जाते हैं। इससे पहले शनिदेव गनिष्ठा नामक नक्षत्र का संचरण कर रहे थे, जो कि मंगल का नक्षत्र माना जाता है, और मंगल देव और शनिदेव ये परम शत्रु माने जाते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह मंगल देव और शनिदेव युति करते हैं, वहाँ पर अंगारक योग का ये निर्माण करते हैं। लेकिन 24 नवंबर को शनिदेव ने राहु के सतभिसा नक्षत्र का संचरण किया, और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपना लग्न पता है, डेट ऑफ बर्थ आपको याद है, तो आप इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए, इसमें आपकी सटीकता अधिक बैठेगी। दोस्तों, शनिदेव तो माने ही जाते हैं कर्म के कारक, शनिदेव तो माने ही जाते हैं न्याय के देवता, शनिदेव को दंडाधिकारी कहा जाता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार ही शनिदेव हमें फल की प्राप्ति देते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही शनिदेव हमें फल की प्राप्ति देते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर बात कही है कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दोहु बीज हैं, बुवे सुलूने निदान। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की रामचरितमानस की पंक्ति में बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि हमारी जो काया है, हमारा जो शरीर है वो एक खेत है, और हमारा जो मन है वो एक किसान है। मन रूपी किसान पाप और पुण्य रूपी दो प्रकार के बीज को बोता है, उसी प्रकार उसे फल की प्राप्ति होती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सो तस फल छाका। जैसा हम कर्म करते हैं उसी प्रकार हमें फल की प्राप्ति होती है। भाई, जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा हम बोएंगे, वैसा ही तो हम काटेंगे। तो शनिदेव भी कर्म के कारक माने जाते हैं, दंडाधिकारी हैं, न्याय के देवता, हमें न्याय के राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और शनिदेव तो मेहनत करवाते हैं, तन तोड़ मेहनत करवाते हैं। शनिदेव तो ये कहते भी हैं कि मैं गिराऊंगा, मैं पटकूंगा, मैं तपाऊंगा भी, उसके बाद व्यक्ति की परीक्षा लेने के बाद मैं फल दूंगा। और शनिदेव कर्म के कारक होने के साथ साथ ये मेहनत करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं। शनिदेव एकदम से किसी को फल नहीं देते हैं, फल देने से पहले ये परीक्षा भी लेते हैं। दूसरी बात, शनिदेव जो है एक व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा भोगने का जो अवसर है वो 2 से 3 बार ही आता है। क्योंकि जिस राशि में शनिदेव विराजमान होते हैं 30 सालों के बाद वापस शनिदेव उसी राशि में विराजमान होते हैं। शनि की गति जो है वो सबसे मंद गति है, सबसे धीमी चाल है। 2.5 साल तक वो एक राशि में रहते हैं। जैसे कि चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपनी राशि को बदल देते हैं, सूर्यदेव 1 महीने में अपनी राशि को बदलते हैं, मंगल देव 45 दिनों में राशि को बदलते हैं, देवगुरु बृहस्पति 12 महीनों में अपनी राशि को बदलते हैं। ठीक उसी प्रकार शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं, सबसे मंद गति है। शनि को शनि भी कहा जाता है, वो धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन जब फल देने लगते हैं तो वो स्थिर फल देते हैं। दोस्तों, इन्हीं शनिदेव का जब राहु के सतभिसा नक्षत्र में संचरण हुआ है तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उनके भाग्य के परिवर्तन के लिए, उनके जीवन के परिवर्तन के लिए, उनके वैवाहिक सुख के लिए, उनके कार्यक्षेत्रों के लिए, उसके भाग्य, कर्म और व्यवसाय के लिए शनिदेव का सतभिसा नक्षत्र का संचरण करना आपके जीवन के किस भाग को यह प्रदर्शित करता है। दोस्तों, आपको शायद याद होगा 17 जनवरी 2023 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था, और ये आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य स्थान के अंदर अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि शनिदेव में इनका आगमन हुआ था। और ये 2.5 साल तक आपके भाग्य स्थान में ही विराजमान रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। तो ऐसे में, और राहुदेव का भी 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन हुआ, और इनका जब राशि परिवर्तन हुआ तो ये आपके 10वें भाव में विराजमान हुए। यहाँ से निकल करके
आपके एकादश भाव से निकल करके राहु देव आपके दसम भाव में, क्योंकि राहु और केतु ये हमेशा अपनी वक्र चाल चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, तो इनका राशि परिवर्तन दसम भाव के अंदर अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्च राशि मीन राशि में इनका राशि परिवर्तन हुआ। और यही शनिदेव राहु के सतभिषा नक्षत्र का संचरण इन्होंने किया है 24 नवंबर 2023 को। तो कितना सुंदर समय लेकर के शनिदेव और राहु देव आपके लिए आए हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी, अगर आप लग्न के हिसाब से इस वीडियो को देख रहे हैं तो लग्न के स्वामी बनते हैं बुध देव, और राशि के हिसाब से इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव। और लग्न के स्वामी अगर बुध होते हैं, बुध की राशियां लग्न में होती हैं, तो राहु देव और शनि देव ये कारक माने जाते हैं, क्योंकि बुध और राहु ये शनि के समुदाय के ग्रह ही माने जाते हैं। दोस्तों, ग्रहों के दो दल होते हैं। एक दल का नेता है सूर्य, जिसके सहायक ग्रह हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति, और एक दल का नेता है शनि, जिसके सहायक ग्रह हैं शुक्र, केतु, राहु और बुध। जब लग्न के स्वामी आपके बुध बनते हैं, या फिर राशि के हिसाब से आप देखते हैं तो राशि के स्वामी बुध बनते हैं, तो ये शनि और राहु कारक माने जाते हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रह एक ही समुदाय से संबंध रखते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 24 नवंबर 2023 के बाद शनिदेव जो है आपके भाग्य स्थान में इनका ये चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जब ये सतविषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में आए हैं, अपने मित्र ग्रह के नक्षत्र में आए हैं, तो ये आपको बहुत ही शुभ प्रकार का फल देने वाले हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपना राशि का फल देते हैं तो साथ ही वो नक्षत्र का भी फल देते हैं, क्योंकि राशि तो बनती ही नक्षत्रों से है, 2.25 नक्षत्रों से एक राशि बनती है। राशि का अर्थ ही होता है रास, समूह, नक्षत्रों का झुंड, जिन्हें राशि कहा जाता है। भगवान कृष्ण जब सामूहिक रूप से नृत्य करते थे तो उन्हें रास कहा जाता था, झुंड में नृत्य करते थे उन्हें रास कहा जाता है। तो यही नक्षत्रों का जो झुंड है उसी का नाम है राशि, जिन्हें रास कहा जाता है। तो 2.25 नक्षत्रों की एक राशि बनती है, और यही कुंभ राशि में शनिदेव आपके भाग्य स्थान के अंदर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 24 नवंबर के बाद ये शनिदेव जो है आपके भाग्य में परिवर्तन करने वाले होंगे, आपके जीवन में परिवर्तन करने वाले होंगे। और यही भाव आपकी धार्मिक प्रवृत्ति का भाव भी माना जाता है, जो भाव आपको ईश्वर से जोड़ता है, आध्यात्म से जोड़ता है, भक्ति से जोड़ता है, और भक्ति में एक प्रकार की शक्ति होती है। यही भाव आपके पिता का भाव भी माना जाता है। तो किसी प्रकार का अगर पिता के साथ मनमुटाव भी चल रहा था, तनाव भी चल रहा था, वैमनस्य भी चल रहा था, तो ये शनिदेव 24 नवंबर के बाद जब सतविषा नक्षत्र का संचरण करेंगे, उस समय आपके पिता पुत्र के बीच जो सामंजस्य है वो स्थापित होगा, सुंदर सामंजस्य स्थापित होगा। आपके रिश्तों में एक अलग प्रकार का सुधार देखने को मिलेगा। पिता पुत्र मिलकर के किसी न किसी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्य आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में, आपके घर के कोई कार्यों में, या फिर आपके व्यावसायिक क्षेत्र में आप करने वाले होंगे। कुल मिलाकर के आप धर्म के प्रति अवगत होंगे और दूसरों को भी धर्म के प्रति आप अवगत कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि शनि तो जाने ही जाते हैं कर्म के कारक, शनि तो जाने ही जाते हैं मेहनत के कारक। मेहनत को अगर आदत बना लिया तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, और शनि ऐसा ही करवाते हैं। यही शनिदेव जब भाग्य स्थान में विराजमान होंगे तो शनि की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उससे तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। जब ये शनिदेव आपके भाग्य स्थान में आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है, तो इनकी जो तीसरी दृष्टि जा रही है आपके लाभ भाव पर। हालांकि ये शनिदेव की निचस्थ दृष्टि है, क्योंकि मेष राशि में शनिदेव अपनी निचस्थ दृष्टि डालते हैं, लेकिन ये भाग्य के स्वामी हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान हैं, और ये राहु के सतविषा नक्षत्र का संचरण भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लाभ के भाव को भी ये मजबूती प्रदान करेंगे। यही भाव आपकी आर्थिक दृष्टि का भाव माना जाता है। इस समय आपकी आर्थिक दृष्टि मजबूत होगी, आपका रोजगार फलेगा और फूलेगा, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे, आय के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे। कुल मिलाकर के आपकी आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था, तो 24 नवंबर 2023 के बाद आपके कर्जों से आपको राहत मिलने वाली है। पैसे आपके पास बचते नहीं थे। आप अगर 10 रुपये कमा रहे थे तो 20 रुपये का खर्च आपके लिए तैयार खड़ा था, लेकिन 24 नवंबर के बाद इस तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है।
तो कुल मिलाकर के यही भाव आपके कार्य क्षेत्र का भी माना जाता है। तो आपके व्यवसायिक दृष्टि से हिसाब से आप कोई नया रोजगार लगाने वाले हैं और लगातार प्रयत्न करके अब आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि आपको संघर्ष नहीं छोड़ना है, आपको मेहनत नहीं छोड़नी है और लगातार प्रयत्न करना है। अगर आपने मेहनत छोड़ दी कि मैंने जो कर लिया है वो काफ़ी है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो शनिदेव और राहुदेव आपका कुछ नहीं कर सकते। आपको लगातार प्रयत्न करना है। और तीसरी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर भी जा रही है और शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके तीसरे भाव पर जा रही है। दोस्तों, तीसरा भाव जो कि आपके पराक्रम का भाव माना जाता है, आपके कॉन्फिडेंस का भाव माना जाता है, आपके मेंटल स्टेट का यही भाव आपका तीसरा भाव माना जाता है। आपके छोटे भाई बहनों का भाव यही भाव माना जाता है। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों से मिलकर के कोई कार्य करते हैं, उनको भी आगे बढ़ने के लिए आप मोटिवेशन देते हैं या फिर उनका भी सहारा आप लेते हैं, तो फिर शनिदेव आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति प्रदान करेंगे। अगर आप ऑनलाइन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, फेसबुक से संबंधित, इंस्टाग्राम से संबंधित, यूट्यूब से संबंधित आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर के यही शनिदेव आपके कार्य में प्रगति करने वाले होंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले होंगे और लगातार आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करने वाले होंगे। और यही शनिदेव की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9 और 10 आपके छठे भाव पर जा रही है और यही छठा भाव रोग और ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। यहाँ पर आपको कुछ सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि यही भाव, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु, और यही भाव आपके संघर्षों का भाव भी माना जाता है, आपकी नौकरी का भाव भी भाव माना जाता है। और शनि तो नौकरी में बदलाव भी करते हैं, ये बार बार बदलाव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। आपको अच्छा खान पान करने की ज़रूरत है। गलत किसी भी प्रकार के जो पदार्थों का आप सेवन न करें जो शनि को पसंद ना हो। तो आपको कर्जे जो हैं, कर्जों का ध्यान देना है। अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज को आप बढ़ने नहीं दें। लगातार आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप बचें, किसी भी प्रकार का तनाव किसी के साथ आप न लें और लगातार अच्छे कर्म, अच्छे कार्य आप करते रहें। तो कुल मिलाकर के 24 नवंबर के बाद शनिदेव राहु के सतविसा नक्षत्र का संचरण कर रहे हैं और शनिदेव आपके भाग्य स्थान के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि स्वराशि में विराजमान है और राहुदेव आपके 10वें भाव में विराजमान है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, शास्त्रों की ये मान्यता है, ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि राहुदेव 10वें भाव में विराजमान होते हैं तो ये अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि 10वां भाव आपकी ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। 10वां भाव आपके सपनों का भाव माना जाता है। 10वां भाव आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। 10वां भाव आपकी लंबी दूरी की भाव माना जाता है और आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी यही भाव माना जाता है। आपकी पदोन्नति का भाव माना जाता है, आपके लिए प्रमोशन का भाव यही माना जाता है 10वां भाव। तो कुल मिलाकर के आपकी पदोन्नति रुकी हुई है, आपका प्रमोशन रुका हुआ है। तो इस समय में 24 नवंबर के बाद आपकी पदोन्नति फिर से बहाल होने वाली है, आपके लिए कोई नया प्रमोशन और आपको एक नया पद मिलने वाला है। एक जिम्मेदारी आपको नई मिलने वाली है और जो भी जिम्मेदारी आपको मिलेगी उस जिम्मेदारी का निर्वाह आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जो सपने आप देख रहे थे, जो इच्छाएं आप देख रहे थे, वो सपने, वो इच्छाएं इस समय आपकी पूरी होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो 24 नवंबर 2023 के बाद तीनों ग्रहों की, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध और शनिदेव तो आपके भाग्य स्थान के अंदर अपनी स्वराशि में विराजमान है और राहुदेव अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में 10वें भाव में विराजमान है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति बन रही है आपके जीवन के लिए, आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और हो सके जो चैनल को ज़्यादा आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।